नमस्कारम। आज मैं आपको एक आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो हमारे ऋषियों का फार्मूला है। आजकल लोग जख्म हो जाए, चोट लग जाए जरा सी तो बीटाडीन मांगते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे आयुर्वेद में बीटाडीन का एक अच्छा ऑल्टरनेट है, बल्कि उससे भी बेहतर, और वो है एक तेल। और उस तेल का नाम है जात्यादि तेल। जात्यादि तेल हर वो आयुर्वेद के स्टोर पर उपलब्ध होता है जो कि आयुर्वेद की शास्त्रीय दवाइयाँ बेचते हैं। हमारे आश्रम में भी ये उपलब्ध है। तो हम इस जात्यादि तेल को कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जख्म हो गया किसी को तो वो बोल देते हैं चलो जी इस पे थोड़ा एंटीसेप्टिक लगा दो या ऐसा कुछ कर दो, लेकिन हम एंटीसेप्टिक के तौर पे जात्यादि तेल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जख्म को बड़ी जल्दी भर देता है। किसी को कोई तलवार का भी वार हो गया हो पुराने समय में राजा महाराजाओं को, तो जात्यादि तेल ही लगाते थे और उससे लगा करके उसके ऊपर थोड़ा कपास रख करके तो बांध देते थे। उससे क्या होता था कि जख्म भर जाता था और बहना भी खून बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं। 18 के आसपास जड़ी बूटियाँ हैं। नीम पत्र और दारू हल्दी, कुटकी, चमेली के पत्ते, और इसके अलावा इसमें नीला थोथा भी है। नीला थोथा कई लोगों को नहीं पता होगा, ये जहरीला होता है, जहर होता है एक तरह का। आयुर्वेद में इसको यूज़ तो करते हैं लेकिन ये मार देगा अगर आप इसको खाएंगे तो नीला थोथा भी इस तेल में डला होता है। बड़ी बच्चों की पहुंच से दूर रखना होता है ये तेल, ताकि मुंह में ना किसी के जाए। तो ये तेल लगाने से एक तो जिनको हर्पिस निकल आता है, आपने देखा होगा ऐसे पीठ पर या छाती पर अगनवा बोलते हैं उसको, हर्पिस बोल दिया, विसर्प या विचर्चिका बोल दिया, तो वो कई बार कईयों के होंठ पे भी निकल आता है, कईयों के वो थोड़े दिन रहता है, तो उस पे भी इसको लगा सकते हैं, कोई डर नहीं है। फिर उसके अलावा जिनको चिकन पॉक्स हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि कई लोग कह देते हैं माता निकल आई हैं, आप माता को ऐसे ही रहने दो, माता को ये ना करो, तो वो उसमें भी ये हमारे आयुर्वेद कहता है कि आप इसको लगाइए तेल को हल्का हल्के हाथ से। तो वो जो आपकी जो दाने बन जाते हैं, मसूरिका बोलते हैं उसको हिंदी में आयुर्वेद में, तो मसूरिका चिकन पॉक्स में भी ये बहुत ही कारगर है। इसके अलावा इसको चेचक भी बोल देते हैं, उसमें हेल्प करता है सारे शरीर पे जो दाने निकलना। तो ये तेल इतना ही नहीं, खासकर जैसे छोटी छोटी जख्म हो गए, कोई किसी को रगड़ लग गई, किसी को चोट लग गई, किसी को कील लग गया, किसी को चाकू लग गया खाना काटते समय, सब्जी काटते समय, या कोई मशीन में कोई छोटा मोटा कट लग गया, कई तरह के जख्म होते हैं, उसमें ये लगा सकते हैं अच्छे से, और आप उसके बाद पट्टी भी बांध सकते हैं। तो जात्यादि तेल खासकर जिनको मक्खी मच्छर कोई बड़ा जहरीला काट ले, सूजन हो जाए, उस पर भी मालिश कर दो तो भी अच्छा रहता है। कई बार मधुमक्खी काट देती है, ततैया काट देता है, तो हाथ पे ही कहीं पे भी तो उस पर लगा देंगे तो सूजन जल्दी उतार देगा। दिन में 3-4 बार भी लगाया जा सकता है जब ऐसी इमरजेंसी हो। तो इसके अलावा इसको सूजन पे मालिश कर देते हैं, खासकर जो अंदरूनी चोट की सूजन है, सूजन उतारने की जब आप बात करते हैं, चोट की सूजन, तो उसमें ये काम आ जाएगा। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक तो है ही है, एंटीबैक्टीरियल भी है। जिनको जैसे कई बार जुत्ती लग जाती है पैर में, चलते चलते नई जूती थी, अब आपने देखा जूती डाली, आपको अच्छी लगी, थोड़ी देर बाद उसमें पैर में घाव हो गया, तो उस घाव पे भी अगर आप मालिश करेंगे तो ये जात्यादि तेल बहुत ही कारगर है। जूती में, कान में बाली डाली, बाली में पस भर गई, नई नई लड़कियों को डलवाते हैं, कई बार इम्यूनिटी कम है तो ऐसा हो जाता है, या वो सुई सही नहीं थी तो कुछ, उसमें भी हेल्प करता है। इंजेक्शन कई बार लोगों को दुखता है, इंजेक्शन हालांकि आयुर्वेद में इंजेक्शन आयुर्वेद में भी बनते रहे हैं, अब बंद हो गए हैं, उसको हम चालू करेंगे अब बनवाना, लेकिन इंजेक्शन जो लगते हैं एलोपैथी के कईयों को मजबूरन लगवाने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी स्वेलिंग रह जाती है, उसकी दर्द रह जाती है या कुछ भी, तो उसमें भी ये जात्यादि तेल की मालिश की जा सकती है। कई बार मुंह में घाव हो जाता है, दांत में घाव, दांत के पास मसूड़े में घाव हो गया, अंदर गाल के अंदर घाव हो गया। मेरे पास कई कैंसर पेशेंट्स भी आते हैं, पूछते हैं कि मुंह में अंदर जर्दा खाने से घाव हो गए, तो उसमें भी मुंह में 2-3 मिनट 2 चम्मच इसका और 2 चम्मच पानी डाल के आप 15 मिनट रख के बाद में कुल्ला कर सकते हैं। तो ये मुंह के लिए भी हो गया, बस अंदर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ये तमाम जो रोग हैं, चाहे इसके अलावा आप कह दो कि घाव हो गया जलने से,
कोई जल गया, बर्न हो गई चीज, तवे के साथ लग गया, महिलाओं को घर में कितना ऐसा अक्सर होता रहता है ना, तो आप इसको घर में रख सकते हैं, तेल को, आपकी हेल्प करेगा। नाखून का घाव होता है, कई बार नाखून के पास ही कोई छोटा मोटा भर जाता है, उसमें रेशा भर गया, पस भर गई या जख्म हो गया, नाखून का जख्म, नाखून पैर के मुड़ने लग जाते हैं अंदर, तो जख्म होने लग जाता है, तो उसमें भी इसको डेली सुबह शाम लगाया जा सकता है। जलन भी जहाँ हो रही हो, ऐसे ही नहीं, चोट के साथ जलन है यदि, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा जात्यादि तेल। तो ये था जात्यादि तेल। आप इसको ऑनलाइन कई साइट्स से मिल जाता है, अच्छी सी किसी फार्मेसी का आप ले सकते हैं, हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है। और इसको आप अपने घर में रखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी रूटीन में कहीं काम आ सकता है, और बड़ा ही निरापद है, कोई इसका वो एक गलत इफेक्ट नहीं है अगर आप इसको सही समझ से प्रयोग करते हैं तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलूँगा आपको इसी चैनल पर एक नई औषधि की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कारम।